उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो दो नावों पर पैर रखते हैं। चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। नेताजी राहुल जी को जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो विदेशी मूल के हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, लोकतंत्र में उनको सांसद बनाया गया, संवैधानिक दर्जे के तहत वो आते हैं और जहां तक नागरिकता अधिनियम है उसके अनुरूप वो आते हैं। तो ऐसे में इस तरह के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, थोड़ा शब्द हल्के हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मैं बृजभूषण से क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं। चुनाव में वो हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली। तो दो नाव की सवारी करके इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। दरअसल सुल्तानपुर में भारत कुलम स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए समाज को भी संदेश दिया है। उन्होंने एक चोर की कहानी के उदाहरण के जरिए माता पिता को समझाया कि सिर्फ स्कूल में एडमिशन फीस और किताब दिला देना ही जिम्मेदारी नहीं है, जरूरी है ये जानना कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है और किस संगत में है। परिप्रेक्ष्य में हम तो भारत आए थे और किस तरीके से आपने जो है जनता को संबोधित किया? आज भारत कुलम है, भारत कुलम स्कूल की मतलब उद्घाटन के अवसर पर आए थे और जैसी जनता थी तो उसको मैंने साफ साफ संदेशा दिया कि अपने औलाद की देख रखिए, अपने औलाद को नालायक बनाइए। एक चोर की कथा से मैंने आरंभ किया कि वो कथा सुनाए जिससे गांव वालों को समझ में आ जाए। तो आपका स्कूल में नाम लिखा देना ही कर्तव्य नहीं है, फीस जमा कर देना ही कर्तव्य नहीं है। वैसा बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वही मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की, जो मेरा निजी अनुभव है। वहीं पनीर में मिलावट के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने जहां की सूचना दी थी वहां अधिकारी आए और 2 लाख रुपए लेकर चले गए। आप खरीदना बंद कर दो तो उनका बिकना अपने आप बंद हो जाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपने एक मंच से कहा कि मिलावट से सावधान रहें। क्या मानते हैं कि अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलावट पर वो काम नहीं किया जो करना मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है। हम इतना जरूर जानते हैं कि एक जगह मैंने सूचना दी कि फला जगह नकली पनीर बन रही है, 2 लाख लिए चले गए, पनीर बन गया। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहा हूँ। आप खरीदो ना, उनका बिकना बंद हो जाएगा। वहीं माघ मेले के शंकराचार्य पर पाबंदी लगाए जाने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब देने से बचते हुए कहा कि मैं वहां था नहीं। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश खुला है, जहां से टिकट मिलेगा वहीं से चुनाव लड़ेंगे। सुल्तानपुर से भी लड़ सकता हूं। अपने राजनीतिक जीवन को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि मेरे साथ 2 बार षड्यंत्र हुआ है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूं। दुनिया में इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ है, इसलिए एक बार फिर जाना चाहता हूं, चाहे वहां से एक दिन बार फिर लौट आऊं। माघ मेले पर शंकराचार्य पर पाबंदी लगाई गई, क्या मानते हैं? नेताजी, मैं वहां पर था नहीं। नेताजी लड़ेंगे। हाँ, कहाँ से लड़ेंगे और किस दल से? भाजपा से? हो सकता है सुल्तानपुर से लड़ जाए, क्या पड़ता है? नहीं, ये बताओ मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। जब उस समय जो आएगा, जो देखेंगे वहां लड़ेंगे। भाजपा ही रहेगी पार्टी या किसी और दल या निर्दलीय भी लड़ सकते? अभी तो हम भाजपा में है, क्या दिक्कत है आपको? 29 में कैसी तो हम भविष्य आप बता सकते हैं? 3 साल बाद क्या होने वाला बता सकते हैं? यहाँ से जाऊं क्या हो जाए बता सकते हैं? अखाड़े में आपने बड़ी बड़ी पटकनी दी है, तो क्या इस बार भी बड़ी पटकनी देने की तैयारी है? बस चूंकि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था, उस षड्यंत्र को मैं भूल नहीं पा रहा। मेरे साथ जीवन में 2 बार षड्यंत्र हुए। एक ये विश्वव्यापी षड्यंत्र है। विश्व में आज तक इतना बड़ा षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। और ये तो आप लोगों की मेहरबानी थी, आपका आशीर्वाद था, मेरे प्रदेश की जनता थी या देश के बाहर की जनता थी, मैं इस षड्यंत्र से बाहर निकला। इतना बड़ा षड्यंत्र
विश्व में अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ। ये आपके पुत्र का बीच में बयान आया था कि वो भी सांसद बनेंगे, 29 में लड़ेंगे, यार, आप भी लड़ेंगे, लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, तो दोनों लोग किस सीट से और किस दल से? क्या नहीं, मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊंगा। सांसद बनना कोई वो नहीं है कि सांसद बन जाऊंगा तो मैं पर्वत उठा लूंगा, लेकिन जहाँ से बेइज्जत हुआ वहाँ एक बार जाना है, उनको बताना है कि देखो तुमने किया था, मैं आया, भले एक दिन बाद लौटा, जाना है। अब जैसी परिस्थिति होगी। क्या दोबारा भी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी जी से? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसी उनसे हमारी क्या दूरी? नहीं, जैसे एक बार नहीं, हो गया, थोड़ा बचपन था, बचपन से कुछ नटखटपन रहता है, हो गया, अब कहा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, मतलब इस समय सवाल नहीं चलता है। एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है।